हेल्थ केयर के तो बुरे हाल हैं। गवर्नमेंट वंदे भारत पे एक्सपेंडिचर करना अच्छा मानती है, लेकिन हेल्थ केयर और एजुकेशन को सुधारने में पता नहीं क्या कर रही है। हमारा कोई अच्छे से नहीं तो कैरिकुलम में पढ़ाने के लिए नहीं, पोस्टिंग कहाँ पोस्टिंग लगनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सिखाने के लिए ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर भी हमें ट्रेनिंग फर्स्ट डे ही भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ किसी फैकल्टी नहीं होती सिखाने के लिए। बिना किसी फैकल्टी के सुपरविजन के हमें वहाँ पे काम करवाया जा रहा है। ऐसे लीव रिजर्व वर्कर के रूप में काम करवाया जाता है पेशेंट का वर्कलोड कम करवाने के लिए। सेकंड बात यह है कि वहाँ पे मल्टीटास्कर वर्कर और पेशेंट के साथ आने वाले भी वहाँ पे पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, जो कि पेशेंट के साथ पेशेंट राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बाकी यूजी स्टूडेंट और हमारे साथ। हम यूजी स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पे हूँ। यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। एम्स के स्टूडेंट्स हैं, वो एम्स जो भविष्य तय करता है, अच्छे भविष्य की कामना करता है, जो अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है, जो रात दिन जूझे रहते हैं ताकि हम अच्छे से रह सकें, हम स्वस्थ रह सकें। लेकिन आज वही छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। वजह जानेंगे कि क्या वजह है, क्यों एम्स के ही छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? मैं एम्स से 2018 में पास आउट हुआ था। मैंने देखा यहाँ पर स्टूडेंट्स आज भी धरना कर रहे हैं। उस समय भी मैंने काफ़ी सारे RTIs और एप्लीकेशंस फाइल किए थे। एम्स में काफ़ी भेदभाव होता है हमारे साथ, काफ़ी ज़्यादा मानवाधिकारों का हनन होता है और काफ़ी ज़्यादा मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ता है। लास्ट ईयर में आके मैंने खुद ने एम्स से रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं झेल पा रहा था। और ऐसे मतलब टॉर्चर करते हैं तो किस तरह से टॉर्चर करते हैं, काम को लेके या अन्य किसी चीज़ को? काफ़ी बार स्टूडेंट्स को लीव रिजर्विस्ट की तरह यूज़ किया जाता है कि स्टाफ अगर छुट्टी पर है तो स्टूडेंट को भेज दिया जाता है काम करे। कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है 10वीं पास गार्ड, हमने 10-15 वीडियोज़ भी बनाए हैं स्टूडेंट्स ने आके कि 10वीं पास गार्ड्स या जो अटेंडेंट्स होते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स ऑफ पेशेंट, कई बार पेशेंट की जांच उन्हीं से करा ली जाती है, मेडिकल जांच। तो एम्स के पास इतना ज़्यादा वर्कलोड है, गवर्नमेंट नई नौकरियां ला नहीं रही है, ऊपर से हेल्थ केयर के तो बुरे हाल हैं। गवर्नमेंट वंदे भारत पे एक्सपेंडिचर करना अच्छा मानती है, लेकिन हेल्थ केयर और एजुकेशन को सुधारने में पता नहीं क्या कर रही है। हम तो 2018 से मैं खुद देख रहा हूँ, और आज मैं जंतर मंतर के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स आज भी उसी चीज़ को लेकर अड़े हुए हैं। तो कोई सुधार नहीं आया है इतने सालों में भी। आप एक लंबे समय से बता रहे हैं कि रिज़ाइन भी दे दिया, और उसके बाद तमाम और स्टूडेंट होंगे जो इसको झेल रहे होंगे? हाँ जी, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको झेल रहे हैं। जैसे हमारे कोर्स में हॉस्टल तक नहीं मिलता है लोगों को। बाकी के दूसरे यूजी कोर्सेज में पहले ही दिन आकर इवन दिल्ली वाले लोगों तक को भी सिंगल सीटर या डबल सीटर रूम मिल जाते हैं। हमें 3-3 साल इंतज़ार करना पड़ता है, और फिर उसके बाद भी 6 सीटर 8 सीटर ऐसे रूम्स मिलते हैं। हमारे टाइम भी ऐसा होता था, और आज मैंने स्टूडेंट से पूछा तो ये बता रहे हैं आज भी वही हाल है। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वंदे भारत पे इन्वेस्ट कर रही है सरकार, लेकिन हेल्थ पे नहीं इन्वेस्ट कर रही है। तो हेल्थ का अगर बात करें तो अभी ले तो आई है आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना भी अभी लाई ज़रूर है सरकार, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अभी क्वेश्चन में ही है। और साथ ही साथ हेल्थ केयर पे अगर आप देखो तो ओवरऑल साउथ ईस्ट एशिया का पूरा डेटा देखो ना, सबसे कम GDP एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर में इंडिया का ही है। पता नहीं हमारे ही यहाँ पर हेल्थ केयर में इतना कम एक्सपेंडिचर क्यों है। सर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही बोलूँगा, यहाँ सारे आज स्टूडेंट्स एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर पे हमारी कुछ बेसिक डिमांड्स को लेके, जो कि डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मेंटल हेल्थ हरासमेंट और फीमेल सेफ्टी को लेके आज सारे स्टूडेंट यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम 28 दिनों से डायरेक्टर ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज जंतर मंतर पे आके हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट को। तो क्या लग रहा है इस प्रोटेस्ट करने से न्याय मिल जाएगा? तमाम बच्चे और भी हैं, कुछ कह रहे हैं कि आप ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। जी, हम ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं 28 दिनों से, और हम इसी आशा के साथ धरने पे बैठे हैं कि हमारी मांगें सारी पूरी की जाए और जो स्टूडेंट्स की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी की जाए। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। तो आप देखिए, आप एक बात और सर बोले हैं कि फ़ीमेल हैरेसमेंट हो रहा है, तो उसमें आप बताइए कि क्या क्या हैरेसमेंट महिलाओं के साथ होता है जो स्टूडेंट्स होती हैं, गर्ल्स? मेन तो ये है कि हमको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। बाकी यूजी की जो गर्ल्स हैं उनको हॉस्टल दिया जाता है फर्स्ट डे। यहाँ के हम लड़की 3rd ईयर में जाके हमको हॉस्टल दिया जाता है, या फिर इंटर्न में जाके हॉस्टल दिया जा रहा है। तो हमको क्या है, सेफ्टी फेस करना पड़ता है। फ़ीमेल सेफ्टी का आज देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। गर्ल्स हम 4 बजे 5 बजे तक हमारी क्लासें चलती हैं। नाइट में काफ़ी लेट हो जाता है घर जाते जाते, काफ़ी दूर हमारी PG होती हैं।
दूसरा है रूम रेंट है, वो भी काफ़ी महंगा होता है। अभी यूजी स्टूडेंट है तो इतना खर्चा हम उठा नहीं पाते हैं। तो डायरेक्टर सर से हमने इसके लिए बोला कि हमको हॉस्टल जल्द से जल्द प्रोवाइड करें वो, लेकिन अभी तक डायरेक्टर सर बोलते हैं कि इस पे विचार करेंगे। तो विचार करने से हमको कोई इससे फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए हम 28 दिन से हमारा ये धरना चल रहा है। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं प्रोवाइड कराते हैं, इसका क्या रीज़न बताते हैं? वो बोलते हैं कि सीट वेकेंट नहीं है, इसके ऊपर हम देखेंगे। तो जबकि देखने अगर सूची उन्होंने जो डाल रखी है उसमें काफ़ी रूम है अभी भी खाली रहते हैं। हमने सर को बोला भी कि इसके अंदर काफ़ी रूम आपके खाली हैं, हमको इसमें हॉस्टल दिया जाए जल्द। यानी कि आप मानती हैं कि सिस्टम की लापरवाही, अगर कायदे से काम हो तो सारी चीज़ें हैं मौजूद। जी सर, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि मैं अभी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी तक हमारा कोई अच्छे से नहीं तो कैरिकुलम में पढ़ाने के लिए, नहीं पोस्टिंग कहाँ पोस्टिंग लगनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सिखाने के लिए ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर भी हमें ट्रेनिंग फर्स्ट डे ही भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ किसी फैकल्टी नहीं होती सिखाने के लिए। बिना किसी फैकल्टी के सुपरविजन के हमें वहाँ पर काम करवाया जा रहा है। ऐसे लीव रिजर्व वर्कर के रूप में काम करवाया जाता है पेशेंट का वर्कलोड कम करवाने के लिए। सेकंड बात यह है कि वहाँ पे मल्टीटास्कर वर्कर और पेशेंट के साथ आने वाले भी वहाँ पे पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, जो कि पेशेंट के साथ पेशेंट राइट का वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बाकी यूजी स्टूडेंट और हमारे साथ, हम यूजी स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इवन क्लास देख लो, क्लास में पोस्टिंग ट्रेनिंग या इवन हॉस्टल में भी उन बाकी सारों को फर्स्ट डे आते ही हॉस्टल मिल जा रहा है, लेकिन हमें हॉस्टल नहीं मिल रहा है। उनमें अगर लड़कियों की बात करें तो उनमें यूजी स्टूडेंट में लगभग 300 लड़कियाँ आती है पर ईयर, लेकिन हमारे ऑप्टोमेट्री में 10 लड़कियाँ आती है। उन 300 लड़कियों को फर्स्ट डे आते ही हॉस्टल मिल जा रहा है, लेकिन इन 10 लड़कियों का इनके पास हॉस्टल नहीं है। ये बात करते हैं वुमेन सेफ्टी की कि हम वुमेन सेफ्टी के लिए आगे हैं, लेकिन उन 300 लड़कियों की जिम्मेवारी वो ले रहे हैं, तो इन 10 लड़कियों की जिम्मेवारी वो नहीं ले सकते। इवन इस वजह से बहुत मेंटली टॉर्चर भी हो रहे हैं, मेंटल हरासमेंट भी हो रहा है हमारे साथ। अगर इस मेंटल हरासमेंट की वजह से बच्चे ने किसी ने सुसाइड कर लिया या कुछ गलत कदम उठा लिया, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? एम्स प्रशासन होगा या फिर जेपी नड्डा सर होंगे, जो कि शिक्षा मंत्री है। तो हमें इन सभी बातों के लिए, जो भी अभी पहले बातें बताई, इन सभी के लिए हमें एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी चाहिए। और सेकेंड हमारी डिमांड है कि हमें कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री चाहिए, जहाँ पे हमें प्रॉपर एजुकेशन मिले। थर्ड डिमांड है कि हमारे लिए एक हायर एजुकेशन मास्टर या डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए एम्प्लाई करे वो। ठीक है, तो देखिए ये तमाम भविष्य के आने वाले डॉक्टर हैं जिनकी समस्या है, ना तो इनको अच्छे से रहने के लिए मिल रहा है, ऊपर से मेंटल हैरेसमेंट झेलने को मिल रहा है। इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो अच्छा डॉक्टर कैसे बन पाएंगे ये लोग, और अच्छे से इलाज कैसे कर पाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या कर रहे हैं शिक्षा मंत्री और एम्स प्रशासन, क्या कर रहा है जो बच्चियों को हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है। मेंटल हैरेसमेंट जैसी चीज़ों से ये बच्चे गुजर रहे हैं, जो कि कहा जाता है कि आप पूरे भारत से चले आइए, आपको कहीं इलाज नहीं होगा, लेकिन एम्स में हो जाएगा। तो जो सरकार दावा करती है सीना ठोक के, इन्हीं डॉक्टरों के भरोसे करती है, लेकिन अब शोषण हो रहा है इन्हीं डॉक्टरों का। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।